ओम शांति। आज है 5 जनवरी, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। बाबा कहते हैं, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर से समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है। क्या है? हर एक बच्चा आत्मा राजा है, इसीलिए राज दुलारे हैं। यह परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्व राज्य अधिकारी राजे हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राजे हो। सभी राजा होना प्रजा तो नहीं, राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है। है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का सोच के हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्व राज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो, सदा अधिकारी हो या कभी कभी। स्व राज्य तो सदा स्व राज्य होता है या एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्व राज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हानि करते हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी मन मालिक बनता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर यह एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य, स्वह का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनैलिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो बाबा के। जैसे आकाश में कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिता हो गए, नेता हो गए, अभिनेता हो गए। ऐसी पर्सनैलिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सतयुग में है? अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है ना, आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं? पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। अच्छा, प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल हैं। अच्छा, फिर आओ नीचे, तो अपना पूज्य रूप देखा। आपकी पूजा होती है, डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे?
आप लोग देवी देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में विचारों का बुद्ध बना के रख देंगे, क्या भी होता रहे फिर उनके साथ। और उन आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है ना, है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपको ब्राह्मण जीवन में पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है। हाँ, कांध हिलाओ, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सभी के प्रति, वह आत्मा कैसी भी हो, है ना। लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। कृति अर्थात संबंध, संपर्क में, कर्म में आना। बाबा कहते उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना है, सुख देना है। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेह ही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना, ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, क्या कह रहे बाबा, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। हाँ बाबा, बहुत आत्माएं हैं ऐसी दुनिया में। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है। देखो, माया के वश जो आत्माएं कटु शब्द बोल रही हैं, दूसरों को दुख दे रही हैं, वो परवश हैं। बाबा कहते वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया है, तो उनको गिराना नहीं है। गिरे हुए को और गिराओगे तो बेचारे की क्या हालत हो जाएगी। तो बाबा कहते और भी उस बेचारे को एक लात और लगा दो। ऐसे नहीं करना, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। तभी तो बाबा कहते हैं ना, इस सहन शक्ति की देवी हो आप, उसमें स्थित हो जाओ, है ना। नहीं सहन करेंगे, पहले तो खुद सहन करना पड़ेगा, फिर उस आत्मा को भी दुआएं देनी पड़ेंगी। तो बाबा कहते हैं उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ कि ये भी एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र है ना। बाबा कहते हैं उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले तो चैरिटी बिगेन्स होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। सब अच्छे हैं, सब पवित्र हैं, है ना, सब शुद्ध हैं। वह अपनी बुराई दिखावें। अब देखो इसको क्या कह रहे हैं बाबा, वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो, माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है, सब एक नंबर में नहीं आएंगे। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। बहुत गहरी लाइन है जी बाबा। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है, और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगेन्स एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं।
देखना, आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकंड में कभी किसी सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किसी सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ, है ना। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। कुमारियों, सोच के हाथ उठाना। कुमारियों के लिए बाबा कह रहे हैं, कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। बाबा कहते हैं कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अच्छा, पांडव हाथ उठाओ। सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे फिर, है ना। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसकी अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म ही प्यार। पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे जन्म में आए तो अच्छा नहीं, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे तो साथ कौन रह सकता है, जो समान होगा। ब्रह्मा बाबा के साथ कौन रह सकता है, जो समान होगा। वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे, नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में। बाबा कहते सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार है। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो अपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। बड़ी बात है क्या, नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए। पक्का रिपोर्ट आएगी, आपके साथ ही लिखेंगे। पक्का सुन रही हैं दादियां। कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा। क्या मोहिनी न्यूयॉर्क सुनावे, बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे। हंसी की बात तो रह गई। हंसी की यह बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी बहुत आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, अच्छा, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है। आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं, जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है, किसका है, आपका है, नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो कि ये मेरा संस्कार है, वो तो रावण का संस्कार है। कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां के उड़ के किचड़ा आ जाता है तो यह रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो, नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी यह भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो, कहेंगे भाव नहीं था, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं, मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्व तो सदा अच्छा होता है, मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो यह जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार,
अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी, आएगी है ना, हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। सम्मान से देखेंगे ना तो फिर कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है ना, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता ना। तो देखो ही एक दो को स्वमान से, एक दो को कैसे देखना है? स्वमान से। ये विशेष आत्मा है। अब किसी को भी देखो तो उसके प्रति क्या भाव रखना है? ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को संभालो बस। क्या करना है? अपने नैनों में एक बिंदी को समाना है बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार, कभी नहीं कहना स्वभाव कहो तो स्वह के भाव में रहना, ठीक है ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि। इस सीजन का स्वमान क्या है? संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि, मणानी मणि होता है। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है? पसंद है? सभी ने हाथ उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किसी सीट पर, कभी किसी सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होकर अगर कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है ना, गंदी। कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो। क्या नहीं होना है? अपनी सीट से अपसेट नहीं होना, मजा आएगा। अच्छा जी बाबा। चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्व स्नेही सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने वाले, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। वरदान, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, बाप समान दाता बनना है ना, तो उसके लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त रहकर सभी के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसीलिए इन तीनों बातों से मुक्त रह शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्व राज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्व राज्य अधिकारी बनो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा
सकाश देने की सेवा करनी है। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुँचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर 30 सेंटर या बाबा कहते हैं जोन है ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद की सेवा नहीं कर सकोगे। हदों से निकल बेहद की सेवा करना शुरू करो। बेहद में जाने से हद की बातें आपे ही छूट जाएंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना है, ये फास्ट सेवा की रिजल्ट है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान मास्टर दाता हूँ, है ना। हर आत्मा के लिए शुभ चिंतन करना है। ओम शांति।